यह है एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान, जो बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछले 50 सालों से गरीबी, भूख और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अजीब कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है ओस्तेपाक। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी भी दूसरे कंट्री से कोई हेल्प, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर नहीं लिया। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 150 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली डेवलप कर देगा। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक्स फैक्ट गुरु की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि उसके बॉर्डर का कोई भी हिस्सा समंदर को टच नहीं करता है। अफगानिस्तान के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में ईरान और उत्तर की साइड में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे मुल्क हैं। जबकि उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से चारों तरफ से दूसरे मुल्कों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदुकुश माउंटेन पर मौजूद ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़ी रिवर मौजूद हैं, जिनसे अफगानिस्तान को पीने लायक पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो कि अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में मौजूद हिंदुकुश माउंटेन से शुरू होती है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाती है। हेलमंद रिवर आजकल ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक पॉलिटिकल टेंशन का कॉज बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान इस रिवर पर एक डैम बना रहा है और ईरान के सूत्रों के मुताबिक इस डैम के बनने से इस पूरे क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है आमून नदी, जिसे इंग्लिश में ऑक्सस रिवर भी कहा जाता है। रिवर ऑक्सस सेंट्रल एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच मौजूद पामीर माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर से गुजरती हुई तुर्कमेनिस्तान में एंटर हो जाती है। फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरल सागर में जाकर गिर जाती है और यही वो रिवर है जिस पर ओस्टेपा नहर बनाई जा रही है। अफगानिस्तान की वाकी वाटर सप्लाई काबुल और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में से एक है जिसके कुल एरिया के लगभग 70% एरिया पर माउंटेन्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ डेजर्ट मौजूद है। तो बेसिकली अफगानिस्तान में कंधार से नीचे सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर हम लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एथनिक डिवीजन है। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन, जिनका 42% पश्तून्स, 27% ताजिक, 9% हजारा, 9% उज़्बेक और फिर बाकी सारी जातियां हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिकॉज यहीं से मुगल, तातारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली, खिलजीज सब कांटेक्ट में आए। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आए तो ये सारी नदियां अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए काफी नहीं है और इसलिए अफगानिस्तान हमेशा से ही बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन यूएसए अफगान वॉर के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और पानी की इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने हल सोचा है कि ऑक्सन रिवर से आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए, जो इस 285 किलोमीटर लंबे सूखे हिस्से को वाटर सप्लाई करेगी। इस नहर की हेल्प से करीब 5.5 लाख एकड़ के इस सूखे रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जा सकेंगे। बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान वहाँ पर उगाए गए गेहूं का दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू किया गया
इसके इनिशियल कंप्लीट होने की डेट तो 2028 थी, मगर इस स्पीड से काम हो रहा है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनल कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ पूरा किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट को 3 सेशन में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अब तक 150 किलोमीटर के एरिया तक खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया है। इसके लिए करीब 7000 होल्ड ट्रक और एक्सकेवेटर से काम लिया जा रहा है और ये सारा का सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक और एक्सकेवेटर एक लाइन में खड़े होते हैं। एक्सकेवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है और ये एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। कैनल की ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता है। इस नहर को कंक्रीट लेस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कैनल की दोनों साइड की जमीन पर खेती की जा सकेगी। ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के दोनों साइड पर सब्जियां और पौधे उगाने शुरू कर दिए हैं। खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ से वाटर पंप्स के जरिए करीब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक और हैरान कर देने वाली चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया है। जैसे कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था, अफगानिस्तान के इंजीनियर्स इतने काबिल नहीं हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। और इन्हीं खबरों में से एक खबर ऐसी भी आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। सब लोग इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पर थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसे न मिलते तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा वल्क और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब उनके एरिया में भी पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, अनाज उगा सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों ही पड़ोसी कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस रिवर से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बात चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कॉन्वेंस कर रहा है कि अलमाटी एग्रीमेंट 1992 के अकॉर्डिंग इस रिवर पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर काराकुम कैनल, जो कि दुनिया की सबसे लंबी कैनल है, बना सकती है, जिसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था, तो अफगानिस्तान एक नहर क्यों नहीं बना सकता। तुर्कमेनिस्तान ने इस कैनल को ऑक्सस रिवर से पानी लेकर इसलिए बनाया कि उसके सारे रेगिस्तानी एरिया को वाटर सप्लाई दी जा सके, जिसकी वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं। अफगानिस्तान के करीब 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से ही आती है। इसी तरह अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इसे जैसे भी रिजॉल्व करें, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे मुल्क पर निर्भर नहीं
नहीं रहना पड़ेगा और उसे किसी दूसरे देश जैसे कि इंडिया से अनाज के लिए कोई ऐड लेनी नहीं पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से कुछ सालों में ही अफगानिस्तान भूख का खात्मा कर सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। और जो कंट्री पिछले 50 सालों से जंग की आग में झुलस रहा हो उसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और हम भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपनी फाइनेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे जो कुछ पिछले 50 सालों से अफगानिस्तान ने बर्दाश्त किया है। अब वो फाइनली ये डिजर्व भी करते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा सुख मिल सके और सालों से जंग, भूख, गरीबी और प्यास से तड़प रहा अफगानिस्तान एक बार फिर खड़ा हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।